गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग 6 क्लास को मैथ्स में चैप्टर्स पढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ क्या करना है हम लोग को 6 क्लास में, आप लोग को पता होगा अभी ड्यू टू कोरोना अगेन स्टूडेंट्स थोड़े पैनिक होंगे, उनके गार्जियंस भी थोड़े पैनिक होंगे कि उनकी क्लासेस कैसे चलेंगी। तो टाइम्स इंटरनेशनल स्कूल ने ये फैसिलिटीज दिया है कि हम बच्चे जब घर पे हैं उस समय भी उनकी ये पढ़ाई अच्छी तरह चल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम इंजीनियर कुंदन कुमार एंड आई हैव बीन इन टीचिंग फॉर द लास्ट 1.5 डिकेड्स। मैं पिछले 15 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ। दिल्ली में था एंड इंटायर इंडिया मैंने काम किया है। अभी दे स्कूल गेव मी ए चांस टू वर्क विथ एंड टू टीच। तो अभी हम लोग 6 क्लास के लिए मैथ्स में देखेंगे कि चैप्टर हमारा कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम। जो पहला चैप्टर हमारा है वो नंबर सिस्टम है, जिसको हम लोग संख्या पद्धति भी बोलते हैं। संख्या कैसे है, कैसे संख्या नंबर कैसे बनता है। तो हम लोग इसको सबसे पहले समझते हैं। इसमें जो ये नंबर सिस्टम है, आखिर ये नंबर सिस्टम को पढ़ना क्यों है और क्या है ये नंबर सिस्टम। तो ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का मतलब क्या है कि सारे नंबर का किस तरह अच्छी तरह अरेंजमेंट है, क्या उसकी व्यवस्था है, उसके बारे में हम समझेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी वो नंबर हो, के बारे में भी समझेंगे कि नंबर हमारा कैसा है, कौन सा नंबर है, वो नंबर हमारा नेचुरल है, होल नंबर है। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि जब कभी हम लोग किसी नंबर को, मेरा पहला टॉपिक यहीं से शुरू होगा कि जब कभी किसी नंबर को हम लोग फिगर में दिखाएं, फिगर में दिखाएं, फिगर्स में दिखाएं, तो इसको हम लोग बोलेंगे नोटेशन। आप समझ ले बच्चों, आप समझ लो, जब किसी भी नंबर को हम फिगर में दिखाएं उसे बोलेंगे नोटेशन। जब किसी भी नंबर को हम लोग फिगर में दिखाएं उसे बोलेंगे नोटेशन। फिगर में दिखाने का क्या मतलब हो गया? सपोज मुझे लिखना है 56 फाइन, और अगर मुझे लिखना है 1200 समथिंग या कुछ भी, 12 लिखना है, 37 78 लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो जो ये फिगर वाइज जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो फिगर में दिखाते हैं, तो बोलते हैं नोटेशन। उसके बाद हम लोग जब कभी किसी भी नंबर को, कोई भी मेरे पास नंबर है, तो अगर हमने वर्ड्स में दिखा दिया, शब्दों में दिखा दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरल्स। ठीक है, न्यूमेरेशन तो बोलेंगे न्यूमेरेशन। फाइन। तो इसको कैसे समझना, जैसे कहीं लिखा हुआ है 78, तो आप जो 70 लिखते हैं ना, 78 लिखते हैं, ये हुआ। आप कभी कहीं आपके पास 7 होता है, आप लिखते हैं SEVEN 7। एक बार इसको दोबारा हम लोग रिपीट करते हैं। When we represent number in figures, when we represent number in figures, it is known as notation। जब कभी हम लोग किसी भी नंबर को, नंबर कुछ भी हो सकता है हमारा, बाद में हम लोग समझेंगे कि नंबर हमारा उसके टाइप्स क्या हैं, बट जब कभी किसी भी नंबर को हम लोग फिगर में दिखाएं, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको जो हम लोग लिखने का जो तरीका है, अगर वो हम लोग फिगर वाइज रखें, फिगर में रखें, उसको बोलेंगे हम लोग नोटेशन। जब कभी किसी नंबर को, नंबर कुछ भी हो सकता है, तो जब हम लोग वर्ड्स में दिखाएं, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूमरेशन। ठीक है, अब ये दोनों चीजों को समझने के बाद हम लोग समझते हैं, अभी इसके बाद समझते हैं कि जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ है उसमें किस तरह के रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में दिया गया है। तो ये जो नंबर है ना, जो हमारा नंबर है, नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये 2 मेथड्स है। मेनली अगर बात करें तो 2 मेथड। एक मेथड को हम लोग बोलते हैं हिंदू अरेबिक मेथड या इंडियन मेथड। ये दो नाम है, या तो आप इसको बोल सकते हैं हिंदू अरेबिक,
फाइन, हिंदू अरेबिक या इसको आप लोग इंडियन मेथड है। और दूसरा मेथड को बोलते हैं इंटरनेशनल मेथड। ये हमारा अपना है, देश का है। इसमें हिंदू और अरेबिक कल्चर के लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, उन लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया था। ये पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ नंबर है, उनके योगदान में, उसके डेवलपमेंट में ये हमारे देश के लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है। इसलिए इसको हम बोलेंगे हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक। अब ये जो हिंदू अरेबिक है वो क्या है, हमारा हिंदू अरेबिक जो हमारा कल्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बोलेंगे हिंदू अरेबिक रिप्रेजेंटेशन। इसको बोलते हैं इंडियन भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, ये दूसरा हमारा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अरेबिक समझ लेते हैं कि हिंदू अरेबिक में क्या है, के बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरा कैसे हम लोग देते हैं। फाइन, तो इन द इंडियन रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं हम लोग, नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो 10 डिजिट्स को हम लोग रखते हैं, 10 डिजिट्स को रखते हैं। ये क्या है हमारा 0 से 9 तक, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फाइन, ये जो 10 डिजिट्स हमारा है, ये जो 10 डिजिट्स हुआ ना, डिजिट क्यों बोल रहे हैं, डिजिट कहने का मतलब है कि जैसे सपोज आपने कहीं लिखा 23, तो ये जो हमारा नंबर है बाद में इसको समझेंगे ये मेरा नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है कि रेशनल है कि इरेशनल है। लेकिन पहले इसको समझते हैं कि इसमें 2 डिजिट आया है, एक तो 2 है और दूसरा 3 है। तो बाद हम लोग समझेंगे इसमें प्लेस वैल्यू किसका क्या है, फेस वैल्यू क्या है, किस नंबर की क्या क्या क्वालिटीज है, वो अलग की बात है। बट ऐसे समझना है कि इंडियन जो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हिंदू अरेबिक सिस्टम बोलते हैं, में नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा 0 to 9 के टर्म से हो। नहीं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको क्या करना है, बेसिकली आगे ये समझना है कि ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम में जो नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है, तो जो हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लेस वैल्यू क्या। प्लेस वैल्यू जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा होगा, प्लेस वैल्यू मतलब किसी चीज का किस स्थान पे, आपको बोला जाता है ना, बचपन में आपने सुना होगा कि द पर्सन हु इज ऑन द टॉप ऑफ द प्लेस इज हैविंग लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। कौन कहाँ है उसके अकॉर्डिंग उसका प्लेस निकलता है ना, ये है प्लेस वैल्यू। इन्होंने क्या किया है, बेसिकली प्लेस वैल्यू का मतलब हुआ, सपोज कहीं लिखा हुआ है 2 3 7 8 5, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके टर्म्स में भी आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे, और एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप लोग को लगेगा कि सारे क्वेश्चंस बन ही जाएंगे। ये जो हमारा हमारा नंबर है, कोई भी एक नंबर है, आप लोग कोई दूसरा नंबर करके भी देख लेंगे, नंबर में हमें समझना है कि जो राइट मोस्ट जो हमारा नंबर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन कल्चर, आई एम टॉकिंग इंडियन कल्चर में वंस, ये वंस है, ठीक है। और ये हमारा टेंस, ये हमारा 100 है। फाइन, ये 10, फाइन, 1000 भी बोल सकते हैं, 10,000 भी बोल, 1000 है, ये हमारा 10,000। बहुत ध्यान से समझना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये उस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारा इंडियन कल्चर में किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 783, बहुत छोटा नंबर लेते हैं, बाद में हम लोग लार्जर नंबर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, राइट मोस्ट जो हमारा नंबर है उसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं 100 और इसको बोलते हैं 1000। के बाद भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। अब क्या है, इसको क्यों बोलते हैं वंस, कहने का मतलब है कि ये जो भी नंबर होगा ना, ये नंबर अपना प्लेस वैल्यू में 1 को ऐड करेगा। दैट मींस 3 into 1 इससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते। ये जो 1 हुआ ना, इसलिए इसको हम लोग वंस बोलते हैं। ये जो 2 है ना, बड़ी बारीकी से समझिएगा, चलिए वेरी सिंपल, ये जो 2 है ना, 2 कैन बी written or can be write in the form of 2 into 10, so it is known as tens। देखिए प्लेस वैल्यू की बात हो रहा है, 2 तो हर जगह हो सकता है,
लेकिन 2 वहां आने पर उसकी अलग एक वैल्यू हो जाएगी, वो टेंस को डिनोट करेगा। सिमिलरली 8 इज एक्चुअली 8 को हम लोग 8 इंटू 100 भी लिखेंगे, सो दैट इट इज नोन एज 100 प्लेस एलिमेंट और 100 प्लेस नंबर। ग्रेजुअली इंक्रीज करने पे 7 को आप पाएंगे, 7 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, फाइन। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं और क्वेश्चंस बनाना भी सीख जाते हैं। 5 6 2 3 8, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, इजी है। देखिए मैंने क्या बताया, द राइट मोस्ट एलिमेंट को 1 से लेते हैं, तो ये क्या हमारा बन जाएगा, ये 8 इंटू 1 अगर हम लोग कर दें तो ये 1 बता रहा है, दैट इज 8, और ये जो 1 है सो दैट इट इज वंस प्लेस एलिमेंट और वंस प्लेस नंबर। सिमिलरली और बात करें, ये 3 क्या दिखा रहा है, 3 इज एक्चुअली यू कैन राइट 3 इन द प्लेस ऑफ 10 ना, तो 10 लिख सकते हैं, ये बता रहा है ये क्या है। Then when we talk about 2, 2 can be written in the form, actually 2 is in the place of 10, 100, so it is right in the form of 2 into. So this 100 is actually the place value. We are talking about place value right now. After that, we will also learn base value. So now the place value is important. Similarly, 6 is actually can be written in the form of 6 into 1000, and this 1000 is actually the place value. And again, this 5 is actually 5 into 10,000. This 10,000 means हम लोग ऐसे लिखें। फाइन, आई होप क्लियर हो गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और आपसे चाहेंगे कि आप इसमें मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए और बना के देखिए क्या होगा। 7 8 6 7, इट्स रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके आप देख सकते हैं कि आप कैसे इसमें क्या आपके स्टेप्स होंगे। तो आई होप आप सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा, कुछ लोगों ने ट्राई कर भी लिया होगा। तो क्या करना है, ये 2 जो एक्चुअली है वंस प्लेस के टर्म्स है, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 into 1 एक्चुअली इट इज 2, दिस 1 मींस दैट इज फॉर दैट वन। सिमिलरली अगर हम बात करें 7 के बारे में, as we all know that 7, when we count from this place, from the rightmost element, 7 is the second one, so it is actually 1 के बाद क्या टेंस बोले थे ना, ये हो गया, it is fine. Now 6 means it is in the third place from counting, so it is actually 600. Similarly, when we go further, it is 8 into 1000, so it equals to 8000, और ये जो 8000 हमने बताया वो क्या बता रहा है डियर, ये बता रहा है कि 8 तो टर्म्स है, लेकिन जो 8 है ना वो 1000 वाले प्लेस को ऑक्युपाई कर रहा है। सिमिलरली व्हेन वी गो थ्रू 7, दिस एक्चुअली इक्वल टू 7 into दिस वन, दैट मींस आप कर सकते हैं 7 के बाद कितने जीरोस, 1 2 3 4, तो इसको आप नीट एंड क्लीन लिख लीजिएगा, फाइन, दैट इज इक्वल टू दैट। अब नाउ देयर इज ए क्वेश्चन टू यू, हियर आल्सो 7, हियर आल्सो 7, तो 7 तो एक ही डिजिट है, 7 तो आप पता है काउंटिंग के नंबर से 7 बोलते हैं, इस 7 को आप कुछ और बोल रहे हैं, इस 7 को आप कुछ और बोल रहे हैं, भाई दिस इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखेंगे कि प्लेस वैल्यू का मतलब होता है वही चीजें कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बन रही है। तो आप सब यूपी बुलानी 6th क्लास, एंड आई होप आप सबके अंदर में कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ अच्छे सपने, बड़े सपने होंगे। सम ऑफ वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, कुछ इंजीनियर्स बनना चाह रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स बनना चाह रहे होंगे, कुछ अच्छे लेखक बनेंगे, सब कुछ बनेगा। तो आप सबका भी वो जो एक जो आने वाले समय में जो आपका प्लेस वैल्यू होगा ना, वो अकॉर्डिंग एज पर द वर्क व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, आप इस देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन आपका होगा, अकॉर्डिंग चीजें होंगी। तो आई होप कि आप सब बहुत वर्क हार्ड करेंगे और सारी चीजों को, बाधाओं को तोड़ के, कोरोना पता है एक पेंडेमिक हो गया है, लेकिन क्या है ना कि आप सबको चीजें हो रही, स्कूल आपको प्रोवाइड कर रहा है, एंड वी ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग आवरसेल्फ फॉर द डेवलपमेंट। तो आपको विदाउट एनी पैनिक सिचुएशन क्रिएट किए, थोड़ा भी कुछ सोचे हुए बिना आपको अपने सिलेबस को, अपने कोर्सेज को इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, जब स्कूल खुले तो यू विल बी टॉपर इन योर क्लासेस। फाइन, सो आई होप चीजें क्लियर हो रही होगी। ये प्लेस वैल्यू का
हमारा तरीका है। नाउ फॉर योर एक्सरसाइज टाइप ऑफ थिंग आई एम गोइंग टू गिव वन क्वेश्चन टू ट्राई टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू। क्या पूछ रहा हूँ? प्लेस वैल्यू मैं आपको निकालने की बोल रहा हूँ। प्लेस वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा हूँ 98654। फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ, my question is, it's a question to you, find out the, please write down the question. और one more thing, whenever you are watching the video, आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके ही बैठे। उससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा, आपकी अच्छी तरह हो जाएगी। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 6, पर्टिकुलरली सब का नहीं चाहिए, 6 का प्लेस वैल्यू चाहिए और 4। आई वांट आंसर फ्रॉम यू ऑल पीपल। आप सब इस क्वेश्चन को बनाइए और मुझे बताइए। वीडियो पॉज करके आप चीजों को लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए क्या है ना, ये चीजें मुझे आई होप आप सब कर लेंगे। अब देखिए क्या है, वो इंडियन जो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है ना, जो मैंने बोला 2 तरह के हैं, एक हिंदू अरेबिक है और एक इंटरनेशनल है। जो हिंदू अरेबिक है उसको इंडियन भी बोलते हैं। क्या देखा गया है कि नंबर्स का जो हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ना 1, 10, 100 करके, में एक्सपेंड करके नंबर को लिखने, एक्सपेंड करके लिखने का क्या मतलब हुआ? सपोज मैंने एक नंबर लिख दिया 7654, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा एक्सपेंड, ठीक है ना? एक्सपेंड करने के लिए होगा, तो आप कैसे करेंगे? एक्सपेंड द नंबर। एक्चुअली ये नंबर क्या है ना, हम लोग इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप इसको देखिए 7654, अगर हम लोग प्रीवियस अपने नॉलेज के बारे में बात करें तो एक्चुअली इट इज इन द प्लेस ऑफ वंस, so it is 4, we all know it is 4, so what is 4, why here it is saying it is 4, because actually it is a multiplication with 1, fine na, it is a actually the 4 is a number which is on the place of ones, we multiply with 1, fine na. Similarly when we are talking about 5 is actually the place, is actually the place which is known as tens. तो टेंस मतलब क्या है? 5 into 10 which is equal to 50. Similarly, when we go further, 6 is actually ones, tens, 100. 100 means we multiply with 100. This is actually the place value, and when we have to expand the numbers, we will do similarly 7 is actually expand into 1000. तो होता क्या है ना, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि 7654 को एक्सपेंड कीजिए, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? देखिए आप कैसे लिखेंगे, 7 into 1000 प्लस ब्रैकेट कर दीजिए, क्या लगेगी? क्लैरिटी सही लगेगा, प्लस 6 प्लस 5 प्लस एक्चुअली द एक्सपेंडेड वर्जन। अब होता क्या है ना, ऐसे कुछ करना नहीं है खास, लेकिन आपको एक बताया गया है कि 1 is for, why we are having 1 here, because in the entire question or in the entire number that there are 4 digits, और ये जो डिजिट है ना, आप देख रहे हैं इस डिजिट को ध्यान से, नंबर तो वही लग रहा है, लेकिन डिजिट में जो हमारा 4 ये बता रहा है कि मैं पहले जगह पे हूँ, वंस पे हूँ, दाई पे हूँ, मैं दहाई पे हूँ, मैं सैकड़े पे हूँ, मैं ना। Similarly, we are having, this is the expanded version. I hope चीजें क्लियर हो रही होगी, and if you are having any doubt, we will also manage some mechanism कि आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। We will further do all the things, एक भी डाउट आपके नहीं, और एक विन विन सिचुएशन में आप पढ़ेंगे। आप लोग 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, डोंट बी थिंक अ लॉट कि कैसे चीज एकदम आपको लगेगा कि इज रियली द इजीएस्ट मेथड टू लर्निंग एज ए फन। आपको अभी तक क्लियर हो रहा होगा। फर्दर एक चलते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं। एक्सपेंड फॉर्म 1 में हम लोग बात कर रहे थे, और कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप मुझे उसका आंसर बता देंगे। 82794 का एक्सपेंड करके मुझे वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई टू, आप पता है ना, आप बच्चा पार्टी, आप लोग कितने ज्यादा लेबोरियस हैं मुझे पता है, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को बता के मुझे आंसर बताएं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से करेंगे। और हाँ, ये इट्स नॉट ए प्रेशर टाइप ऑफ थिंग, आप लोग बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड अगर मैं इसको, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, फाइन। एक चीज और हम समझते हैं थोड़ा आगे, क्या करना है बेसिकली। अब
इस क्वेश्चन को कर लिया होगा आप लोगों ने। अब फर्दर तो क्लियर है। अभी तक एक बार अगर हम लोग को रिपीट करें तो नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि नंबर सिस्टम में जो हमारा किसी भी नंबर को जो नोटेशन करने का तरीका है, अगर किसी नंबर को हम लोग फिगर में करें तो उसको नोटेशन बोलते हैं, तो फिगर वाइज आई एम टॉकिंग, और किसी नंबर को वर्ड्स में करें तो उसको न्यूमरेशन बोलते हैं। फाइन, इट इज क्लियर आई होप। अब मैंने बताया कि देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट द नंबर। द वन इज इंडियन इंडियन सिस्टम, जिसको हिंदू अरेबिक सिस्टम भी बोलते हैं, लोगों ने उसको डेवलप किया है, किया है, और दूसरे वालों को इंटरनेशनल बोलते हैं। हम लोग हिंदू अरेबिक जो हमारा सिस्टम है जिसको इंडियन बोलते हैं, पे काम कर रहे हैं, के बारे में हम लोग ने सीखा। अगर हमारे पास ब्लॉक हो, ऐसे देखिए और दोबारा समझ लीजिए, अगर हमारे पास ऐसे ब्लॉक है, तो ये जो हमारा होता है पहला ब्लॉक जो हमारा बना, तो बोलेंगे हम लोग वंस, दैट मीन्स वन से मल्टीप्लाई करते, तो हम लोग बोलेंगे अब, तो बोलेंगे हम लोग 100, तब वी आर मल्टीप्लाइंग इट, और दिस इज इक्वल टू 1000, 1000 means we are multiplying this, further one is actually 10,000. I hope it is very clear to you, क्लियर हो रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही है ना। फ्रॉम द राइट मोस्ट से हम लोग ले रहे हैं, पहले वाले को हमने वंस बोला, दूसरे को हमने टेंस बोला। वंस का मतलब था कि वो जो नंबर होगा ना, तो मल्टीप्लिकेशन करके वन से, दैट्स व्हाई उसका प्लेस वैल्यू 1 होगा, उसका प्लेस वैल्यू 1 होगा, मतलब अगर वहां 4 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, दैट इज 4 ओनली। अगर दूसरे वाले में, इसको ध्यान से देखिएगा, अभी हम एक क्वेश्चन करके भी आपको क्लियर करा देंगे। अगर इसके बारे में दूसरे वाले में सपोज 7 है, तो एक्चुअली 7 नहीं है, 7 बस आपको दिख रहा है, वो 7 नहीं, वो 70 है। एंड इसके बाद इसको हम लोग फर्दर बोलेंगे, ये हमारा वंस है, हमारा टेंस है, ये 100 है, 1000 है, 10,000 है। अब ये मेरा लाख शुरू होता है, देखिए क्या है ना, लाख और 10 लाख, तो ये मेरा ये लाख है और ये 10 लाख है। और भी है करोड़, 10 करोड़, ये जो वर्ड सुनते हैं ना आपने, आपने मिलियन, ट्रिलियन सुना होगा, बिलियन सुना होगा, ये सारी चीजें हैं, वो इंटरनेशनल वाले पर्दा हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये क्या है, 10 लाख, 10 लाख, मतलब ये जो चीजें है ना, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये जब हम लोग कोड जीरो लगा दें, मल्टीप्लाई कर दें, सिमिलरली इसको 5 से और इसको सिमिलरली 6। अब एक चीज इसको समझिए, क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू गिव यू ए क्वेश्चन टू जज योर टेम्परामेंट। ये बस समझना है कि अभी तक मैंने जितनी बातें की वो मेरा फ्रूटफुल किस तरह है। मुझे पता है फ्रूटफुल है, ये चल रही है, लेकिन एक होता है ना कि फ्रूटफुल के बाद भी आई वांट टू नो कि मेरे बच्चे कैसे कर रहे हैं, कितना ज्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग एज पर दिस इंडियन सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, ये जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक नंबर देता हूँ, या आई एम फॉलोइंग आर्य अग्रवाल बुक, तो यू ऑल आर हैविंग दैट बुक ना, मैं उसी बुक को फॉलो कर रहा हूँ, और आप उसको देखिएगा, उसके सारे क्वेश्चन सब कुछ किया जाएगा, डोंट वरी फॉर एनी फर्दर प्रॉब्लम। 5 4 6, ये मेरे पास एक नंबर है, आई एम हैविंग दैट नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, आप समझ सकते हैं। मुझे आप इस पे एडजस्ट करके बताइए कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ द टू 6। मेरे पास एक 6 यहाँ भी है और एक 6 यहाँ भी है, क्या बताइए, जस्ट यूज दैट कॉन्सेप्ट, द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, टेल मी ये क्या इसमें होगा, क्या हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं, लेकिन मैं पॉज करके आप कर लीजिए, क्वेश्चन मैं एक बार और यहाँ देख लेता हूँ। 3 6 5 4 6 3 6 5 4, यही क्वेश्चन था ना। देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, इट इज ए सिंपल वन, आप एकदम सिंपलेस्ट वे में लेके चलिए, इट इज रियली द सिंपल वन। ये राइट मोस्ट, मैंने यहाँ मैंने 4 लिखा, 5 लिखा, मैंने क्या बोला था, 0 to 9 इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट सिस्टम। अब मुझे बताइए, जब 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9, ये जो नंबर हमारा है, जो ये कॉम्बिनेशन 10 कॉम्बिनेशन है। अब जरा सोचिए, इसमें 2 की तो आइडेंटिटी बस 2 है, कि जो आइडेंटिटी बस 2 ही है ना, उसमें कोई अलग तो नहीं हो रहा है। ये 2 तो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है कि इट इज, क्या बता रहा होगा, ये बता रहा है कि मैं 2 हूँ, मैं 1 से बड़ा हूँ और 3 से छोटा हूँ। जस्ट थोड़ा सोचिए आप, इस नंबर में यहाँ मेरे पास 6 है, तो 6 अपने आप में क्या कह रहा है? हमें यही करा होगा ना, 5 से बड़ा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं काउंटिंग आपने सीख रखा होगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा लेस। लेकिन इस इंडियन सिस्टम में जब बात करें, इस 6 का जो प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 पे 1 2 3 4, 6 इंटू 1 2, दैट मीन्स 1 10 100 1000 10,000, ये बता रहा है कि हम 60,000। इज इट फाइन, इज इट अमेजिंग और नॉट? आपको क्या फील, आप फील गुड वाली सिचुएशन आ रही है? और एक यहाँ जो 6 है, ये बता रहा है दिस प्लेस, तो ओनली मल्टीप्लाई विथ, आर यू फीलिंग हैप्पी और नॉट? थोड़ा सा फन लग रहा है, चीजें कैसे हो रही है ये हमारा, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। और एक चीज और है जो हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे, क्या है ना, क्या है ना, एक चीज और यहाँ हम लोग क्लियर कर लेते हैं अभी कि ओके फाइन, हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि जैसे फर्दर कुछ चीजें और भी, जैसे सपोज एक चीज आप और समझिए, मैं आपसे बोलूं, आपने तो अब समझ लिया है टेंस वंस क्या है, व्हाट इज द, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 3-digit number? Please have concentration on the topic, please have, what is the greatest 3-digit number? क्या पूछ रहा हूं मैं? पूछ रहा हूं कि 3 डिजिट का, 3 डिजिट समझिए, 3 डिजिट के बारे में बात, 3 डिजिट के बारे में बात बोल रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें, ये तो हमारा वंश है, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा ही, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे और आपको थोड़ा भी लगेगा कि कहीं वी आर हियर टू सपोर्ट, बट ओनली वी मेंटली, मतलब वी आर हियर टू सपोर्ट टू एनी वाई, आप कर ही पाएंगे, आप कर लेंगे। ये टेंस हमारा है और ये हमारा 100। तो टेल मी वन थिंग, मैंने क्या बोला, व्हाट इज द 3 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट? ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा 3 अंकों की वो कौन सी संख्या है, तो सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या बताइए तो जो 3 अंकों की है। अगर मैं यहाँ पे एक बात समझिएगा, मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं अगर जब यहाँ 2 लिखता था, इसको 2 का मतलब 2 into 1 ही होता था ना, क्लियर? यहाँ 4 का मतलब 4 into 10 होता था, और यहाँ 7 जब लिखते थे, 7 का मतलब 7 into 100 होता था। और इसी को हम लोग बोलते थे, याद कीजिए, तो बोलते थे 742, कहीं लिखा है 100 फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते थे, ब्रैकेट रख देते हैं ताकि क्लियर विजन हो। 10 10 प्लस, इसको नहीं छोड़ना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वंस है लेकिन ये बहुत ज्यादा 2 into 1। नाउ टेल मी वन थिंग, एज पर द क्वेश्चन, आप सोचिए, आप तो समझ रहे हो, जो हमारा इंडियन कल्चर है, उसमें जो इंडियन जो हमारा नंबर सिस्टम है, उसमें जो नंबर सिस्टम जो आया है 0 1 3 4 5 6 7 8 9 में, ये जो कॉम्बिनेशन है 0 to 9, देर आर 10 डिजिट्स ना, 10 नंबर आप बोल सकते हैं, इसमें जो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 9, 9 ना, आर यू, आई मीन मेरे साथ एग्री है ना, 9 ही है ना। अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं ये बोलूं मुझे 3 डिजिट का ही तो ढूंढना है, तो 3 डिजिट का मतलब क्या है, अगर इसमें मैं 9 डालूं, क्या ये वंस वाले में 9 से ग्रेटर कोई नंबर होगा क्या? इट पॉसिबल टू हैव एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 9? क्या ये हो सकता है? आप सोचो जरा, इमेजिन करो कि जब मेरे पास दिया हुआ है, जब जब इसके चैप्टर के शुरू में सर ने बताया, मैंने आपको बताया ना कि द नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉम 0 to 9, तो क्या ये संभव है कि 9 से बड़ा कोई नंबर हो? नहीं ना। तो अगर मैंने वंस वाले प्लेस में, हमारा वंस का प्लेस 9 को उससे हम लोग
9 को रख दिया तो 1 वाले प्लेस अपने आप में ग्रेटेस्ट नंबर को ऑक्यूपाई हो गया। अब दूसरा चीज समझते हैं, अगर 10 वाले प्लेस के बारे में बात करें, 10 वाले प्लेस में, 10 वाले प्लेस में हम लोग क्या डालते हैं? एक्चुअली 10 वाला प्लेस ना वो बताता है कि वो जो भी उसमें डिजिट है ना वो अपने को इंटू 10 करके ही वैल्यू बनाता है। जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ लिखा हुआ था 4, एक्चुअली 4 नहीं था, ये 40 था, 4 में 10 आ गया। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी और मैं चाहूंगा कि आप रिस्पॉन्स भी मुझे देना, अगर समझ में आए तो अच्छा से बनाना और रिस्पॉन्स देना ताकि मुझे भी लगे कि नहीं मेरे करते हैं, करना चाहिए भी। फाइन, तो ये जो 9, अगर मैंने यहाँ 8 रख दिया तो आप बोल सकते हैं कि सर 8 इज एक्चुअली 8 और 9 में तो 9 बड़ा है सर, लेकिन 9 से सर बड़ा कौन सा है? ग्रेटर देन 9 कुछ है क्या? और मैं यहाँ 9 डाल दूं, अब क्या होगा जरा सोचो आप, ये बच रहा है और इसमें भी मैं 9 डाल दूं, मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर मुझे किसी भी डिजिट का हाईएस्ट नंबर डिजिट चाहिए, नंबर चाहिए, अगर मुझे बोले कोई 5 डिजिट का नंबर बताइए तो ग्रेटेस्ट हो, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज इन द बाउंड्री ऑफ 5 डिजिट, 5 अंकों की वो संख्या बताइए जो सबसे बड़ा हो। तो अगर सारे डिजिट में अगर मैं 1 रखूं तो आप बोलते नहीं सर 1 कैसे, तो बड़ा है 1 से, सही बात है, आपने एकदम सही बताया, सर को आपने कुछ बता दिया इसी बहाने। 2 बोलूं तो आप बोलेंगे नहीं सर ये बड़ा है। सिमिलरली, लेकिन अगर मैं सब में रिप्लेस 999 कर दूं, वो दूसरी बात है कि सबका प्लेस वैल्यू अलग अलग होगा, तो क्या ये अपने आप में क्या हो जाएगा, अपने आप में जो डिजिट बनेगा सबसे बड़ा होगा ना, यू आर हैविंग। अब पता है आपको क्या है, मैं आपको बस ये पूछ रहा हूँ, अभी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा अभी कि ये होमवर्क है कि 1 डिजिट पर है हमारा, बोलूंगा नंबर का मतलब मैं केवल ब्लैंक कर करके आपको समझा, आई विल गिव यू गेस ओनली। ये पहला क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए 1 डिजिट नंबर कौन सा ग्रेटेस्ट, और मैं बोलूंगा 7, 7 डिजिट कैसा नंबर, वही मेथड को यूज करना, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। वो क्या करेंगे, आप इसको ट्राई करना 7 को कैसे करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ मैं आपको कुछ चीजें, नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आपका क्या काम है ना, फर्स्ट चैप्टर में कुछ आपके क्वेश्चन सर बने, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने पूरा चैप्टर पूरा एक्सरसाइज बताया है, कुछ भी अगर आपसे बन रहा है ट्राई टू सॉल्व इट। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एवरीथिंग, आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगा और आपको चीजें बताई भी जाएंगी। आई होप आपको चीजें समझ में, थैंक यू डियर, और आई होप आप लोग सब स्टे होम होंगे, स्टे सेफ होंगे और इस समय में अपने को बिल्डअप कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे।